अपनी जड़ों के साथ जुड़ रहा है। आप जाटों में जाएंगे तो आपको वहां मूले जाट मिलेंगे। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आप राजपूत जो है वो मुसलमान चौहान आज भी अपने नाम के आगे लिखते हैं, उनकी वंशावलियां लिखी जाती हैं, उनके रीति रिवाज वही हैं जो हिंदुओं के रीति रिवाज हैं। काम करता हूं, अपनी जड़ों से काम करता हूं। सबका डीएनए एक है, पूजा के तरीके अनेक, लेकिन सबके पूर्वज एक। परंतु आप भारतीय हैं, आप हिंदू हैं, आप पूजा पद्धति कुछ भी करने को इलियासी जी का कमेंट और यही बात अगर मुस्लिम समाज में लोग मानते हैं तो उनका हमारे साथ झगड़ा नहीं होता। नहीं, क्या इससे भी इत्तेफाक रखते हैं इलियासी जी? चलिए, मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहा, क्या इलियासी जी सबका डीएनए एक, पूजा के तरीके अनेक, लेकिन सबके पूर्वज हिंदू, सबके पूर्वज एक, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जो अभी राजीव तुली जी ने कहा या जो मोहन भागवत जी कहते हैं सबका डीएनए एक, पूजा के तरीके बेशक अनेक, लेकिन सबके पूर्वज एक, हिंदू। बताइए इलियासी जी, मानते हैं आप ये? पीछे जाएंगे तो हम सब आदम की औलाद हैं नहीं हैं? जब हम आदम की औलाद हैं तो हम सब आदमी हो गए, तो हम सब एक ही तो हैं। आज हमने अपने आप को जातियों में बांट लिया, अपने अपने पंथों में बांट लिया। तो मैं इसीलिए तो बार बार कहता हूं कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान का है और फिर इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं तो हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। दानिश भाई, अब आप बोलिए। दानिश भाई, सबका डीएनए एक, लेकिन जो कट्टरपंथी है इनका डीएनए कैसे है फिर? ये जो धमकी दे रहे हैं सरतंत्र विदा वाली। दानिश भाई बोलिए अब आप। देखिए मैं तो आपके पैनल पे चैलेंज करता हूं कि मेरा डीएनए चेक करा लें, और यहाँ जो संघ के अगर कोई पैनलिस्ट है वो या भागवत साहब चेक करा ले। हमारा डीएनए एक नहीं है, हमारा डीएनए अलग है। सुनिए अब दूसरे नंबर की बात, सुनिए मेरी बात। दूसरे नंबर की बात, आप कह रहे थे कि संघ का एक काम बताइए मुसलमानों के खिलाफ। ठीक है, देखिए संघ के जितने भी काम देश के खिलाफ हैं वो सारे मुसलमानों के खिलाफ है। सुनिए सुनिए सुनिए, सारे संघ के जितने भी काम देश के खिलाफ है वो सारे इस्लाम के खिलाफ, सारे मुसलमानों के खिलाफ है। इस देश के अंदर में सबसे पहला आतंकवादी हत्यारा जो आतंकवादी हमला जो हुआ वो नाथूराम गोडसे ने किया, जो संघ से एफिलिएटेड था। तो ये देश पे जो हमला था वो मुसलमानों पे हमला था, चाहे भले उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। उसके बाद उन्होंने इस देश में मुसलमानों के एक धार्मिक स्थान को टारगेट बनाया, जिसको बाबरी मस्जिद कहा जाता है, तोड़ने के लिए आंदोलन चलाया। हजारों लोग और वो हजारों लोग ने हिंदू मुसलमान सारे लोग थे, और इन्होंने सिर्फ अपना सियासी दामन बचाने के लिए लोगों की हत्याएं की। मेरी बात सुनिए दानिश भाई, मैं आपका शुभचिंतक हूं, आराम से बात सुनिएगा, मेरी बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इसी जो भी आपने बोला कि गोडसे संघ से जुड़ा और संघ हत्यारा, ये जो भी आप बोल गए गलती से, इस पर भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी को चक्कर लगाने पड़े थे, शायद उन्होंने माफी वगैरह भी मांगी थी। ये गलत स्टेटमेंट है, वापस ले लीजिए, वरना डिबेट यही जाएगा, आप ही के ऊपर हो जाएगा केस। सुनिए, भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी आपको मैं बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात। गलती से नाथूराम गोडसे की जो बात, सुनिए, नाथूराम गोडसे की जो बात है वो सारी दुनिया के सामने है। और आपने कहा मुसलमानों के खिलाफ, तो बाबरी मस्जिद में हमने देखा, ये सब गलत बोल गए आप, माफी मांग लीजिए। संघ के प्रमुख का स्टेटमेंट आपने नहीं सुना कि राहुल गांधी पर केस हो गया था सर, राहुल जी पर। संघ के प्रमुख का स्टेटमेंट आपने नहीं सुना कि ये देश हिंदू राष्ट्र है? नहीं सुना आपने मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट? बताइए, ये देश हिंदू राष्ट्र है? गलत बोल गया, क्यों अलग है? से जुड़ा हत्यारा, ये सब गलत बोल गया। कैसे अलग है बताइए तो आप, कैसे अलग है आप बताइए? ये सब गलत बोल गया। नाथूराम गोडसे हत्यारा नहीं है क्या? हाँ जी, नहीं, नाथूराम गोडसे हत्यारा नहीं है क्या? बापू का संघ का क्या लेना देना? बताइए, नाथूराम गोडसे हत्यारा नहीं है? है। नाथूराम गोडसे हत्यारा नहीं है? कौन मना कर रहा है भाई? फिर क्या? तो फिर संघ का आपने बोला गोडसे संघ से जुड़ा, इसी बयान पर मुझे ये बताइए, क्या देश हिंदू राष्ट्र है? मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट नहीं है ये? अपना मोहन भागवत का स्टेटमेंट नहीं है देश हिंदू राष्ट्र है? डिबेट में है 7-8 मिनट। अमन चोपड़ा, सुनिए मेरी बात, समझा देंगे सर। आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता देश ये देश को हिंदू राष्ट्र कहने के लिए संघ के प्रमुख का ये स्टेटमेंट नहीं है देश हिंदू राष्ट्र है, नॉन नेगोशिएबल है ये चीजें, ये स्टेटमेंट नहीं है उनका। लेकिन उससे पहले शिवम हाजी हसन, बताइए तो आप, डॉक्टर रिजवाना मैं बता रहा हूं, ये बाकी सारे धर्मों के खिलाफ नहीं है। अच्छा एक मिनट, बोलिए धर्मों के खिलाफ नहीं है। चलिए बोलिए सर, एक मिनट। अमन चोपड़ा जी मुझे ये बताइए, क्या ये बाकी सारे धर्मों के खिलाफ नहीं है? लास्ट टाइम भी ऐसे उड़ रहे थे
सांस्कृतिक तौर पर हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक ये धरती हिंदू राष्ट्र है। सर इनको प्लीज बंद करा लीजिए, बीच में 30 सेकंड मिलेंगे उसमें भी ये चिल्लाने लगे। नहीं, इनको चुप करा लीजिए प्लीज। अरे दानिश भाई चुप हो जाइए, रुक जाइए, बीच में बोलने का क्या है? आपको रुक जाइए क्या बेशर्मी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं, बस हो गया। डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं, राजीव तुली जी बोलेंगे, हाजी हसन आ रहा हूं, उससे पहले शिवम जल्दी से। सांस्कृतिक तौर पर हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक ये धरती हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति जीव जंतु हिमालय है। मेरा नाम शिवम त्यागी, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी, उनके पिता का नाम राम नारायण त्यागी, उनके पिता का नाम नत्थू सिंह, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह, उनके पिता का नाम कल्लू सिंह। 7वीं जनरेशन में चले जाइए, दानिश आपका पिता का नाम और फादर्स का नाम भी राम श्याम कुछ इस तरह से ही मिलेगा। आपने कहा ना डीएनए नहीं है, और ये एग्जैक्टली ये डीएनए आपका सेम ही है। और अगर संचालक जी इस बात को कह रहे हैं कि हम सब भाई हैं, हमारे मुसलमान होने का फरीजा है कि हम तुम्हारे साथ बैठकर डिबेट कर रहे त्यागी। मान लो ना, सुन लो, बीच में तुम फिर अराजकता फैला रहे हो। इस देश में दलितों के साथ वो जुल्म है रहने जिसकी वाला तारीख नहीं हर लिखी एक जा व्यक्ति सकती। उसकी शिवम, पूजा इस देश पद्धति में सुनो, चाहे इस कुछ देश भी में हो, दलितों के वो नाम पर हिंदू इतना है। अत्याचार किया मैं गया आपको अपना कि भाई उनके बता रहा हूँ, ये ऊपर काटने तारीख पर नहीं आमादा लिखी हो रहे हैं, गई। पता नहीं क्या समझ शिवम, में नहीं एक आता। बात, अरे समझिए, कहते हैं अच्छी बात। देश को संग तोड़ना है, तोड़ने वाले आप हो भाई। इसमें भाई और चारा कहाँ तोड़ने गया? वाले आप। अभी अच्छा, आप अपनी अभी जनरेशन का नाम बताइए जरा। दानिश भाई बताइए और ना। चारा वो कहाँ चला गया? दानिश बताइए ना। वो कहाँ मैं चला कह गया? रहा हूं, बताओ जनरेशन के नाम अब इसमें बताइए, भाई चिल्लाइए कौन है और मत। सर चारा एक मिनट, कौन है? एक मिनट, एक मिनट दानिश भाई आपके लिए, एक मिनट रुक जाइए दानिश भाई, ये मैंने आपके लिए निकाला है, ये राहुल गांधी जी भिवंडी कोर्ट में पेश हुए थे सर, ये तस्वीर निकाली है मैंने आपके लिए, जो अभी आपने स्टेटमेंट दिया ना कि संघ के कार्यकर्ता ने ली गांधी जी की जान, वापस ले लीजिए सर, अभी वापस ले लीजिए, फेक न्यूज है ये। इस पर उन पर डेफेमेशन कोर्ट में राहुल गांधी पर मानहानि का केस हुआ था और वो भिवंडी कोर्ट पहुंचे थे। ये देखिए आप वापस ले लीजिए, केस हो जाएगा आप पर। आपने आरएसएस से जोड़ा गांधी के हत्यारे को, शिवम से पूछिए, आपने आरएसएस से जोड़ा गांधी के हत्यारे को। भिवंडी कोर्ट में मुझे ये बताइए कि भाई और चारा वाला वर्ड कहाँ गया? शिवम से पूछिए, आप शिवम से आप पूछिए कि भाई और चारा वाला वर्ड कहाँ गया? तुले हुए हैं आप इनवाइट कर रहे हैं, पूछिए वापस ले रहे हैं शब्द। पहले तक आप राजीव तुली जी 49 में बैन हटा संघ पे से, इसीलिए तो हटा है। कहां का लॉजिक है? मैं फिर भी बोल रहा हूँ वो गलती से हो सकता है भूल गए हो, लेकिन राजीव तुले, लेकिन उसके बाद मैं हाजी हसन जी आ रहा हूँ आपके पास, बताते हुए आपको कि यही स्टेटमेंट संघ के कार्यकर्ता ने ली गांधी की जान, इस पर मानहानि का केस भिवंडी कोर्ट में पेश हुए थे राहुल गांधी, मानहानि का केस हुआ था। मैं आपके पक्ष में बोल रहा था, मैं आपका शुभचिंतक हूं, इसलिए मैंने आपको बोला अपना शब्द वापस ले लीजिए भाई। लेकिन पहले एक बार हाजी हसन, फिर मैं डॉक्टर रिजवान अहमद और राजीव तुली। अमन भाई 20 सेकंड चलिए 20 सेकंड ले लीजिए, डॉक्टर रिजवान अहमद 20 सेकंड ले लीजिए, उसके बाद राजीव तुली और हाजी हसन जी आ रहा हूं, ले लीजिए। अमन भाई अभी देश के पहले आतंकवादी के बारे में बात हो रही थी, तो हमारे भाई जरा हिस्ट्री पढ़ लें। 1929 में राजपाल नाम का लेखक जो मारा गया था अलीमुद्दीन द्वारा, भाई पहला देश का आतंकवादी हमला वो था, हिस्ट्री ठीक कर लो, जो राजपाल को मारा गया था। आजाद भारत की बात करो रिजवान साहब, क्या आप भी कहां चले जाते हो? अच्छा, उससे पहले मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं यार, बीच में क्या बोलते हो? डॉक्टर उससे पहले बताता हूं, डॉक्टर रिजवान अहमद आपके लिए भी डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मिनट समझे, सुनो 1926 में ज्यादा ना बोलो फिर जेल चले जाओगे, ज्यादा ना बोलो फिर जेल चले जाओगे। जिसमें स्वामी श्रद्धानंद, और सुनो अमन भाई, अभी इलियासी भाई ने बोला, अभी इलियासी भाई ने बोला कि हम सबका डीएनए एक है, हम सबका डीएनए एक है आदम अलैहिस्सलाम से। इलियासी भाई आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो ये ओहदा मनु को देते हैं, तो हमें और आपको ये हक नहीं है कि हर एक के लिए ये बोलें कि हर आदमी आदम अलैहिस्सलाम से है। और अब यही चीज मैं आपको, जो अभी आपने बोला 29 का, मैं अभी हाजी हसन जी आ रहा हूँ, आप पूरी डिबेट में मुस्कुरा रहे हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप, पूरी डिबेट में आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं पहले राजीव तुली बोलेंगे, फिर मैं मौलाना बौखलाओ मत, इलियासी साहब इसका मौलाना बौखलाओ मत, बस ये सब नहीं, हाँ बस बौखला गए। वैसे 23 दिसंबर 1926, सुनिए ना एक मिनट, डॉक्टर रिजवान अहमद आपके लिए भी बता रहा हूं, आपने 1929 का जिक्र किया, 1926 23 दिसंबर 1926 स्वामी श्रद्धानंद जो धर्मांतरण के खिलाफ लड़ रहे थे,
स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाला अब्दुल राशिद, वो था पहला आतंकवादी। अब्दुल राशिद 1926। बहरहाल राजीव तुली आप बोलिए। भारत की बात करो अमन चोपड़ा, आजाद भारत की सन 47 के तो बाद राजीव को भी बचाएंगे। भारत नहीं था क्या? भारत मैं आजाद भारत की बात कर रहा था। ये कह रहे हैं गुलामों के मुखबिरों की अब बात राजीव तुली बोलेंगे, फिर हाजी हसन बोलेंगे, एक एक करके। राजीव तुली, इस देश में बहुत सारी राजीव लड़ाइयां तुली, हुई। हम आजाद भारत की बात कर रहे थे सन 47 के बाद। राजीव जी, गांधी हत्या से जोड़ के नाम पर, संघ के नाम पर डराया जाता है। कुरैशी जी, गांधी हत्या के नाम पर, संघ के नाम पर डराया जाता है। अरे राजीव तुली, दानिश कुरैशी जी, जिस दिन से चाहेंगे उस दिन से ही इतिहास माना जाए, आज के बाद उससे पहले से ना माना जाए। दूसरा, आज कोई भी ये कहता है कि नाथूराम गोडसे ने आजाद भारत की बात इसलिए करते हैं क्योंकि संघ उसके से जुड़ा हुआ था और गांधी हत्या में संघ का हाथ था, तो वो इस देश के संविधान को नहीं मानता, वो इस देश की न्याय व्यवस्था को नहीं मानता। तो मेरा दानिश कुरैशी साहब से निवेदन है कि आप एक नेशनल टीवी पर बैठे हैं और पूरा देश आपको सुन रहा है, तो नेशनल टीवी पर बैठकर जो 75 साल से नैरेटिव पीटा जा रहा है और जो अब वाकई में पूरा पिट गया है, आप उसके चक्कर में क्यों अपना जो वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हैं? आपने आप भी उसी मैकाले पद्धति से पढ़े हुए हैं जिस मैकाले पद्धति से बाकी सब पढ़े हैं। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, संघ के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, कपूर कमीशन बना, कपूर कमीशन ने क्लीन दी। आप आज भी वही झूठ, जो झूठ बाकी आप अपने समाज को पढ़ा रहे थे, वही झूठ आप चैनल पर बैठ कर मांग लीजिए। दानिश कुरैशी गलत बोल गए आप, संघ का हाथ गलत बोल गए आप, सुनिए नहीं करना चाहिए। दानिश कुरैशी, मैं आपको 30 सेकंड दे देते हैं भाई। मैंने जो दानिश कुरैशी से माफी मांग रहे हैं। बोल रहा है, मैंने ये कहा नाथूराम गोडसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।